कि एक संगत में बैठ के क्या करना है, सिर्फ एक शरीर को एक बैठने की अवस्था में नहीं रखना, मन को एक हमेशा ये जो भी बोल वचन आ रहे हैं, किसी भी तरह से आ रहे हैं, उनके ऊपर एक अपने ध्यान को लेना। जैसे अभी महापुरुष अपनी स्पीच में बोल भी रहे थे कि अक्सर ये होता है कि सत्संग आए, बैठे, सुने, और जब बाद में कोई पूछे कि सत्संग में आज क्या सबसे अच्छी सिखलाई आपने अपने जीवन में ली, तो बात वही आती है कि कुछ ध्यान से नहीं सुना था, या हम एक थे पर वो ध्यान बस नहीं लग पा रहा था। तो बात वही कि सिर्फ एक सत्संग में शरीर की अटेंडेंस नहीं, एक मन की अटेंडेंस ज़रूरी है, एक अपनी चेतनता की अटेंडेंस ज़रूरी है, वरना तो फिर एक सत्संग आने का भी क्या फिर फ़ायदा। घरों से इतनी दूर, जब मौसम ठीक भी नहीं तो भी इतनी मेहनत से पहुंच रहे हैं, पर आके सिर्फ एक शरीर को बिठा लिया और कुछ ग्रहण नहीं किया। तो बात यहाँ सिर्फ चेतनता की, वरना तो अक्सर ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सालों से भी अगर कोई सत्संग कर रहे हों और ज्ञान ठीक से अगर नहीं समझ आया, तो वो सत्संग में भी ये बताते हैं कि हम अपने ब्रांच में कहीं सत्संग कर रहे थे और एक दिन बहुत देरी से किसी कारण से पहुँचे, और हमने अगर घर पे उसी समय बाल धोए तो किसी ने टोक दिया कि आप गीले बालों में क्यों सत्संग आ गए हो, या फिर खास करके बहनों के लिए कि आपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं ओढ़ी है। तो बात वो नहीं, हर एक का अपना कल्चर है, अपना बैकग्राउंड है। तो सत्संग आना कोई वो दुपट्टे की मोहताज नहीं कि पहना है कि नहीं पहना, एक सर कजा है कि नहीं कजा। बात वो कि सत्संग आए हैं तो एक अपने ऊपरी अपीयरेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं जितना ये मन से सत्संग सुनने का भाव है। कैसे एक सत्संग आने में भी हमने फिर अपने वो भरम भुलेखे डाल दिए कि किस तरह बैठना है, क्या करना है, कैसे एंटर करना है। तो बात वही कि सत्संग का मतलब ये मर्यादित रूप है, जहाँ कि ये पता है कि आपसी बातचीत नहीं, क्योंकि आपसी बातचीत से शोर होगा और शोर से कोई भी वक्ता महापुरुष की हम बात नहीं सुन पाएंगे। या फिर जो दासी का भी काफ़ी बार वो फ़ोन्स के ऊपर हर बारी कहना कि वो फिर ध्यान भंग की बात है।